सो 60 days to CAT 2023. हाउ इज द जोश गाइस? अभी तक जितने लोगों ने सीरियसली प्रिपरेशन किया हुआ है, या फिर अभी भी जो लोग कैट के बारे में या नॉन कैट एग्जाम्स के बारे में सीरियसली सोच रहे हो, एंड आपने एक्सपीरियंस लेने के लिए कैट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, 60 days इज स्टिल इनफ टाइम टू स्कोर गुड परसेंटेज और गुड स्कोर इन कैट एग्जाम। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ है तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया टाइम है 60 days टू प्रॉपरली रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू हैव लर्नड सो फार। So, before we begin with the session, always remember that what's done is done. अभी तक जो हो चुका वो हो चुका। What's going, what's gone is gone. जो गया वो गया, जितना टाइम गया वो गया। अभी आगे यहाँ से आगे आपके पास 60 days है, exactly 60 days. How are you going to manage these 60 days? Is going to shape your, going to decide how you will shape your career. One of life's lessons is always moving on. It's okay to look back to see how far you have come, but keep moving forward. पीछे देखो, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा दुख मत मनाओ, और ज्यादा देर तक तो बिल्कुल मत। 4 दिन अगर आप वही सोचने में लगाओ कि यार मैंने 60 डेज पहले से अगर स्टार्ट किया रहता तो मेरा 120 दिन का प्रिपरेशन हुआ रहता। जो हो गया वो हो गया, इट्स ओके। अभी का जो वीडियो है, दिस इज फॉर दोज हु हैव डेडिकेटेड एटलीस्ट 30 days फॉर कैट प्रिपरेशन सो फार, जिन्होंने एटलीस्ट 1 महीना पहले कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ है। करेक्ट? दिस वीडियो इज ऑल्सो फॉर ऑल दोज हु आर थिंकिंग ऑफ रीटेकिंग कैट एग्जाम दिस ईयर। रजिस्ट्रेशन किया हुआ है आपने, इसके पहले भी कैट एग्जाम दिया हुआ है, ये साल आप फिर से कैट एग्जाम देने वाले हो टू टू इंप्रूव योर स्कोर एंड टू इंप्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज एंड हैव फेयर। एंड जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है लेकिन फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया है कि एप्टीट्यूड में होता क्या है, क्वांट एलआरडीआई वर्बल में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जीके अगर एमबीए बेस्ड एग्जाम्स में तो उसमें किस तरीके का जीके आता है। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो, कैट 22, कैट 21 एंड कैट 2020 का सेक्शनल कट ऑफ वर्सेस परसेंटाइल, करेक्ट, सेक्शनल स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का डेटा नीचे दिया हुआ है। उसके बेसिस पे हमने कैट 2023 का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का प्रिडिक्शन लगाने की कोशिश की हुई है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, हमेशा ध्यान रखो कि कैट 2020, 21 एंड 2022 में लेस देन 2.5 लाख और क्लोज टू 2.5 लाख और अराउंड 2.5 लाख कैंडिडेट्स हैड अपियर्ड फॉर द एग्जाम और हैड रजिस्टर्ड फॉर द एग्जाम। ये साल 75-80,000 से वो डेटा बढ़ा हुआ है। सो दिस ईयर 3.3 लाख कैंडिडेट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर कैट एग्जाम। करेक्ट, कितने लोग एग्जाम देंगे वो अलग बात, लेकिन 3.3 लाख कैंडिडेट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर द एग्जाम। तो इसके वजह से आधे से ज्यादा लोग, जितने लोग नए रजिस्टर किए हुए हैं उनमें से सभी लोगों ने तो प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है, पहली बात। सभी लोगों का कैट फोकस भी नहीं है। तो इससे कैट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल पे इंप्रूवमेंट कुछ इस तरीके से पड़ेगा कि कम स्कोर पे ज्यादा परसेंटाइल आने के चांसेस मेरे हिसाब से या हमारे हिसाब से थोड़े ज्यादा है। क्योंकि स्कोर वर्सेस परसेंटाइल मतलब होता क्या है कि जितना जितने लोग आपके पीछे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम मल्टीप्लाइड बाय। करेक्ट, कि अगर 100 लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है और आपके पीछे अगर 90 लोग हैं, उसमें से आपका स्कोर कितना भी रहे, 198 मार्क का कैट का एग्जाम होता है, तो उसमें से अगर आपका स्कोर 98 रहे एंड आपके पीछे अगर 100 में से 95 स्टूडेंट्स आर बिहाइंड यू, तो आपका परसेंटेज होता है 95%। तो उस तरीके से अगर यहाँ पे 80 परसेंटाइल लास्ट ईयर वीएआरसी में अगर आप देखोगे, लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर 2022 तक हुआ करता था 80 परसेंटाइल। लेकिन यहाँ पे 80 परसेंटाइल मतलब बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे रहेंगे जो 4-5, 2-4-5 या सिंगल डिजिट में स्कोर लाएंगे। उसके वजह से मोर द मेजोरिटी ऑफ द चंक ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी इन द लोअर साइड। तो उसके वजह से आप थोड़े भी 2-4 क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आपका परसेंटेज बहुत अच्छे से बढ़ेगा। एंड दिस इज फॉर दोज, प्लीज रिमेंबर दिस वीडियो इज फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस लास्ट 3-4-5-6 मंथ्स, लेकिन मॉक्स में स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आपका परसेंटेज बढ़ाने के लिए कम से कम 70-80 हजार बच्चे और ऐड हो चुके हैं। तो अगर आप मेजोरिटी ऑफ द चंक 3.3 लाख में से आप 2.5 लाख बच्चों से भी ज्यादा स्कोर कर लेते हो तो आप मोर देन 80 परसेंटेज के ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज द प्रेडिक्शन फॉर कैट 2023 स्कोर वर्सेस परसेंटेज। अभी बचे हुए 60 डेज में आपने क्या करना चाहिए? तो पहले हम लोग टारगेट सेटिंग एंड प्लानिंग करते थे। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए 80 परसेंटेज स्कोर करने का, फिर 85 परसेंटेज स्कोर करने का एंड फिर 90 परसेंटेज स्कोर करने का। सो मैक्सिमम 7 क्वेश्चंस आपने अरिथमेटिक के क्वांट के अटेम्प्ट करने चाहिए। करेक्ट,
7 में से मैं हर चीज बोलूंगा 80% आपका एक्यूरेसी के हिसाब से, मतलब 60 में से आपके 7 8 56, तो 5.5 मतलब 5 क्वेश्चन करेक्ट आने चाहिए एंड 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा इनकरेक्ट सॉल्व करने का आपके पास स्कोप रहेगा। तो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट मत कर देना क्वांट में या डीआईएलआर में या फिर वीआरसी में, क्योंकि जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा नेगेटिव जाने की भी स्कोप ज्यादा रहेगा अगर आपका पढ़ाई पूरा ओवरऑल नहीं हुआ है। अगर आप सिलेक्टिव टॉपिक के ऊपर पढ़ाई कर रहे हो तो उतने ही टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, सो दिस शुड बी योर टारगेट सेटिंग फॉर 80 परसेंटाइल 85 परसेंटाइल एंड ग्रेजुअली टू इंक्रीज योर स्कोर टू 90 परसेंटाइल। धीरे धीरे ये जो अटेम्प्ट है, एक एक मार्क से दो दो क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से बढ़ाते जाओ। बहुत ड्रास्टिक चेंजेस भी इसमें नहीं होना चाहिए। अगर 7 अटेम्प्ट किए हुए हैं तो नेक्स्ट मॉक में एकदम 15 12 10 12 मिनट अटेम्प्ट कर देना। हाँ, मैक्स 8, मैक्स टू मैक्स 9। 2 सेट अटेम्प्ट किए हुए हैं, अगले सेट अगले मॉक में ज्यादा से ज्यादा थर्ड सेट का एक आध दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर वो बन रहा है। 2 आरसीज इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए तो एक आध दूसरा क्वेश्चन ज्यादा उठाने की अगर कहीं से मिल रहा है, अगर आपने अच्छे से रिवीजन करके थोड़ा नॉलेज बेस बढ़ाया हुआ है तो आपको एक आध दूसरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दीज आर द मेजर टॉपिक्स। उसमें से अरिथमेटिक पूरा उड़ा। ठीक है, मैं 80% 85% स्कोर करने के टारगेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अरिथमेटिक पूरा उड़ा। नंबर्स जितना हो सके उतना, क्योंकि नंबर्स बहुत बेसिक होता है, नंबर्स का एप्लीकेशन आपको क्वांट सॉरी डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत ही आता है। ज्योमेट्री अगर आपके कंफर्ट जोन में होता है तो आओ। नंबर्स में भी मैं आपको कुछ चीजें बोलूंगा जैसे सक्सेस डिवीजन, हाईएस्ट पावर इन फैक्टोरियल। ये अगर नहीं होता है तो मत करो, सर्ट्स एंड इंडाइसेस तक भी इनफ है। ज्योमेट्री अगर आपका 10th तक ज्योमेट्री कंफर्ट जोन था तो आप आराम से उसमें कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो, इतना ध्यान में रखो। अगर आपका 10th तक ज्योमेट्री कंफर्ट जोन था तो आप आराम से उसमें स्कोर अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपका कैट छोड़ के नॉन कैट एग्जाम्स टारगेट है तो ज्योमेट्री छोड़ के थोड़ा आपका अटेंशन मॉडर्न मैथ्स की तरफ बढ़ा। ठीक है, मॉडर्न मैथ्स की तरफ बढ़ाओ क्योंकि उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी प्रोग्रेशन वेन डायग्राम सीक्वेंस एंड सीरीज ये क्वेश्चंस कुछ ज्यादा आते हैं आपके इनमेट्स एग्जाम्स। रही बात है डीआईएलआर की, बेसिक डीआईएलआर बेसिक एलआर पूरा का पूरा उड़ाना है पूरा, बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑल नॉन कैट एग्जाम्स। एडवांस एलआर आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। किस तरीके से करना है, प्रिपरेशन मेथड क्या होना चाहिए, ये हमने बाकी वीडियोस में डिस्कस किया। करेक्ट, सो टॉपिक्स के बारे में बस यहाँ पे डिस्कस करूंगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर नीचे के गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, कन्वेंशनल ग्राफ, रीजनिंग बेस्ड दिया है, अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मत करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार हाँ 50% भी मेरे क्वेश्चंस करेक्ट आ रहे हैं तो आप इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, एंड रही बात वीआरसी की, तो वीआरसी में ग्रामर आपका कंप्लीट हैंड ऑन, कंप्लीट कॉन्फिडेंस ऑन ग्रामर होना ही चाहिए ऑल द टॉपिक्स, क्योंकि कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ रूल्स है। रही बात वर्बल एबिलिटी, वोकैब एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इसमें जितने ज्यादा सेक्शनल्स आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपका स्कोर इंप्रूव होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करोगे कि रिवाइज, अगर आपने ऑलरेडी 30 45 50 60 डेज का प्रिपरेशन किया हुआ है तो जितना अभी तक आपने पढ़ा है वो सब टॉपिक्स को रिवाइज करो डेली। एक सेक्शनल ऑफ वीआरसी एंड एक सेक्शन ऑफ डीआईएलआर कंपलसरी देने की कोशिश करो। अगर एक दिन में डीआईएलआर दिया तो दूसरे दिन वीआरसी दो, तीसरे दिन डीआईएलआर देना है फिर से फोर्थ डे पे वीआरसी दो। क्यूए का टॉपिक बाय टॉपिक उड़ाते, क्यूए का टॉपिक बाय टॉपिक उड़ाते जाओ एंड रिमेंबर ओनली 60 डेज आर लेफ्ट, दैट मींस नॉट मोर देन 8 to 9 वीक्स आर लेफ्ट फॉर योर कैट एग्जाम। वीकली एक मॉक भी देने की कोशिश करोगे तो टिल अक्टूबर आपके 6 से 7 ही, टिल अक्टूबर एंड आपके 4 से 5 ही मॉक्स हो जाएंगे एंड नवंबर में आपने ऑल्टरनेट डे पे एक मॉक देने की टारगेट रखना है। तो बिफोर यू अपियर फॉर कैट एग्जाम यू मस्ट टेक एटलीस्ट 20 कैट। ठीक है, यू मस्ट टेक एटलीस्ट 20 कैट। ठीक है, एक्सप्लोर ऑप्शंस ऑफ नॉन कैट एग्जाम्स एज वेल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने अभी तक कोई भी नॉन कैट एग्जाम देने का नहीं डिसाइड किया हुआ है तो सोचो, बिकॉज कैट एग्जाम कम्स वंस इन ईयर। तो अगर ऑप्शन नहीं अच्छे आए तो आपका प्रिपरेशन इतना अच्छे से हो जाएगा विच विल डेफिनेटली हेल्प यू स्कोर वेल इन योर अदर नॉन एग्जाम्स लाइक एनमैट, स्नैप, सी मैट एंड एमबीएस यूपीए। एनमैट के लिए थोड़ा मैं रिजर्व हूँ क्योंकि उसमें इतना ज्यादा इंटेक है यार। एनएमआईएमएस मुंबई में भी बोलो चाहे अदर कैंपसेस में भी बोलो तो एनमैट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट आईबीएस। दिस इज माय थॉट प्रोसेस। ठीक है, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं बाकी लोग क्या सोचते हैं। ब्रांड नेम कितना भी बड़ा हो, अगर आप इतना ज्यादा इंटेक लेते हो, कितना भी ज्यादा ब्रांड नेम मेंटेन करने की कोशिश करो, कभी ना कभी आपका ब्रांड नेम मार खाएगा। लिख के दो। तो स्नैप, सीमेट एंड सीटी आप इसके बारे में सोच सकते हो।
अगर आप लोगों ने अभी तक कैट के लिए प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया या फिर स्टार्ट किया हुआ है लेकिन आपको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो वी डू हैव यूनिक 1-to-1 प्रोग्राम जिसमें हम लोग सिर्फ एक इंडिविजुअल पे एट ए टाइम फोकस करते हैं। ठीक है, तो वी डू हेल्प देम विद स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन। कांस्टेंट मोटिवेशन होता है, क्योंकि अगर आपका प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुआ है ढंग से, या फिर प्रिपेयर करने के बाद भी आपको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कांस्टेंट मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। फ्रिक्वेंट कंस्ट्रक्टिव इनपुट्स, कि आप वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, ये एज ए फैकल्टी हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो हमें पता है कि आप कहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक्स करके 1-2 मार्क्स कम करने की गुंजाइश रखते हो। तो वी विल ट्राई टू फिल दोज गैप्स, वी विल ट्राई टू फिल दोज ब्लॉक, फिल दोज होल्स, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन योर गुड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, गारंटीड इंप्रूवमेंट स्कोर, ये तो हम लोग लिखित में देते हैं कि आपका आज की डेट में मॉक में जो स्कोर आ रहा है उससे अच्छा इंप्रूवमेंट आपको एक्चुअल कैट एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, so to know all about that course, to know all about the other syllabus and preparation strategies, you can get in touch with us on the contact us. Till then, all the best for your exams, guys. Thank you very much.